तो आज रक्षाबंधन है। आज वो रक्षाबंधन जहां पर एक बहन अपने भाई की राखी बांधती है कलाई पर, ताकि उसका भाई उसकी हमेशा ही रक्षा कर सके। और इसी को लेकर पूरे देश भर में ये त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। जी हाँ, भाई बहन के अटूट बंधन का आज रक्षाबंधन पर्व है। इस साल रक्षाबंधन पर कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक भद्रा का साया रहेगा। भद्रा के साये में राखी बांधने पर मनाही होती है और दोपहर 1:30 बजे से लेकर शाम 4:20 तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। तो जो भी बहनें अपने भाई की राखी बांध रही हैं तो वो भद्रा साये में राखी ना बांधें, बल्कि जो एक समय दिया गया है उस समय ही अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें। सुबह 6:05 से लेकर दोपहर 1:32 तक भद्रा का साया है। भद्रा के साये में राखी बांधने पर मनाही होती है। तो दोपहर 1:32 से लेकर शाम 4:20 तक आप राखी बांध सकते हैं। भाई बहन के अटूट रिश्ते का आज पर्व है और ये रक्षाबंधन आज पूरा देश मना रहा है और पूरे देश में ये रक्षाबंधन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन भद्रा साये होने के चलते उस बीच राखी ना बांधें जिस समय भद्रा का साया हो। 1:30 बजे से लेकर 4:20 के बीच आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। तो देश भर में भाई बहन के अटूट रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। इस अटूट रिश्ते से जुड़ी एक ऐसी पौराणिक कथा जुड़ी हुई है जो भाई बहन के रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत करती है। सीकर से 30 किलोमीटर दूर जीण माता का मंदिर आस्था का केंद्र है। कहते हैं भाई बहन के साथ दर्शन करने से मन्नत पूरी होती है। रक्षाबंधन पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अटूट रिश्ते का पर्व है। इस दिन बहन अपने भाई को कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां मान्यता है कि अगर भाई बहन जाकर इस मंदिर में एक साथ पूजा और अर्चना करें तो दोनों भाई बहनों में कभी झगड़ा नहीं होगा और वे हमेशा खुशी रहेंगे। राजस्थान की सीकर जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर जीण माता का मंदिर मौजूद है। जीण माता का ये मंदिर पहाड़ी की तलहटी में है। इसके अलावा जीण माता मंदिर से 14 किलोमीटर दूर हर्ष पहाड़ की चोटी पर हर्षनाथ का मंदिर मौजूद है। मान्यता है कि इन दोनों के दर्शन करने पर भाई बहनों के झगड़े दूर हो जाते हैं। रक्षाबंधन और नवरात्रि के समय जीण माता मंदिर में लाखों श्रद्धालु और भाई बहन आते हैं और मन्नत मांगते हैं। कहा जाता है कि औरंगजेब की सेना ने मंदिर तोड़ो नीति के तहत जीण माता मंदिर पर हमला किया था। तब जीण माता ने मधुमक्खियों की अपनी सेना को औरंगजेब की सेना से लड़ने के लिए भेजा था। माता रानी की सेना ने औरंगजेब की सेना के हाल बेहाल कर दिए थे। आज भी माता की सेना इस मंदिर में रहती है और मंदिर की रक्षा करती है। जीण माता मंदिर मुख्य पुजारी विनय ने बताया, आज भी बहन जीण माता की राखी भाई हर्ष को भिजवाई जाती है। जीण माता के द्वारा भेजी गई राखी हर्ष पर्वत पर मौजूद हर्ष भैरव के हाथ पर बांधी जाती है। मंदिर के पुजारी माता की राखी हर्षनाथ भैरव मंदिर में पहुंचाते हैं और वहां पर भैरव मंदिर के पुजारी उनको राखी बांधते हैं। माँ जीण भवानी आपकी सदैव रक्षा करें। आज हम बात कर रहे हैं श्री जीण माता मंदिर में एक विशेष परंपरा वर्षों से चली आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, माँ जीण भवानी के भाई श्री हर्षनाथ भैरव जी महाराज, उनके यहाँ रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जीण माता मंदिर से राखी भेजी जाती है। इस कामना से, इस उद्देश्य से भेजी जाती है कि माँ जीण भवानी द्वारा भेजा गया रक्षा सूत्र सदैव संपूर्ण सृष्टि की, संपूर्ण प्रजा की और सभी जीण भक्तों की सदैव रक्षा करे। इस भाव से श्री हर्षनाथ भैरव जी महाराज के
जीण माता मंदिर द्वारा राखी प्रेषित की जाती है। इतिहास की बात करें तो जीण और हर्ष दो भाई बहन थे। ये दोनों चिवरू जिले के घांगू गांव के रहने वाले थे। दोनों भाई बहनों के बीच बहुत ही प्रेम था। उनके माता पिता की मौत बचपन में हो गई थी। दोनों में हर्ष बड़ा था और जीण छोटी थी। जीण के पालन पोषण की संपूर्ण जिम्मेदारी हर्ष पर थी। ऐसे में खेलने कूदने में दोनों बड़े हुए। बड़े होने पर हर्ष की शादी हो गई। भाई बहन के बीच प्रेम को देखकर हर्ष की पत्नी बहुत चिढ़ती थी। एक दिन जीण और उसकी भाभी के बीच हर्ष किससे ज्यादा प्रेम करते हैं इसको लेकर बहस हो गई। इसके बाद दोनों ने शर्त लगाई कि सरोवर में पानी लाने के बाद हर्ष सबसे पहले जिसका मटका उतारेंगे वह उसी से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। इसके बाद जीण की भाभी ने हर्ष को अपनी बातों में बहला फुसला कर पहले ही सब कुछ बता दिया था। जब मैं कल सरोवर से पानी लेकर आऊं तो सबसे पहले आप मेरा मटका उतारना। इसके बाद दूसरे दिन ठीक ऐसा ही हुआ, जिससे नाराज होकर जीण सीकर जिले के रेवासा गांव की पहाड़ियों में आ गई और यहां आकर तपस्या करने लगी। जब इस बात का पता हर्ष को चला तो वह भी उसके पीछे आ गया और जीण के साथ खुद भी तपस्या करने लगा। बताया जाता है कि कई साल तपस्या करने के बाद जीण माता को माता दुर्गा ने दर्शन दिए और उन्हें देवी होने का वरदान दिया। माता दुर्गा और भगवान शंकर के वरदान के बाद जीण को जीण माता भवानी और हर्ष को हर्षवर्धन भैरव के नाम से पूजा जाता है। इस कारण मान्यता है कि भाई बहन के इस मंदिर में आकर अगर कोई सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है तो उसकी सारी अरदोट सच में धड़क। रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बाजारों में मिठाइयों और राखियों की दुकान सज गई हैं, जहां लोग आकर खरीदारी भी कर रहे हैं। इस बीच कुछ ऐसे सरकारी कर्मचारी भी हैं जो रक्षाबंधन के इस खुशी के मौके पर भी अपने परिवार के साथ शामिल नहीं हो पाएंगे। पुलिसकर्मी, चिकित्साकर्मी और डाक विभाग सहित अनेक विभाग के कर्मचारी रक्षाबंधन के मौके पर भी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही कोलकाता रेप हत्याकांड के विरोध और राखी के बीच डॉक्टर भी आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसको लेकर हमारे संवाददाता NR मनोहर ने चिकित्सा कर्मचारी से खास बातचीत की। पूरे देश में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसे में कई आपातकालीन सेवाओं में जो योद्धा है या सरकारी कर्मचारी है वो अपने अपने दायित्व को निभा रहे हैं। उन्हीं में से एक है स्वास्थ्य कर्मी। आपको बता दें, हाल ही में ट्रेनिंग डॉक्टर बंगाल में हत्या और रेप के बाद में पूरे देश में बवाल है, उबान है। वहीं सरकारी अगर मैं चिकित्सा कर्मियों की बात करूं, नर्सिंग कर्मियों की बात करूं तो बहुत ज़्यादा वो शौकीन है या बहुत ज़्यादा चिंतित है अपनी सुरक्षा को लेकर। आज रक्षाबंधन पर मैं हॉस्पिटल आया हूं सीकर जिले के। वहां आप देख सकते हो कि इस दायित्व को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और इस दायित्व को कैसे समझते हैं कि रक्षाबंधन के त्योहार पर अपनी बहन के पास होना चाहिए, अपने परिवार के पास होना चाहिए, लेकिन पहले ड्यूटी। आज उन जो चिकित्सा से जुड़े हुए कर्मियों से बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर जो आज का जो दिन है उसे ये लोग कैसे देखते हैं और अपने दायित्व को कैसे देखते हैं। मैं देखता हूँ कि रक्षाबंधन की जब बात होती है तो लोग अक्सर अपने घर के साथ ही मनाते हैं। दूसरी तरफ एक ट्रेनिंग डॉक्टर का वो जिक्र भी मैंने किया है। ये दोनों घटना को जोड़कर कैसे देखते हो और आज के दिन पर जो घर के साथ होना चाहिए लेकिन ड्यूटी पर? देखिए, हमारा काम ही ऐसा है कि जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो पहला काम ड्यूटी का है। पहले हम ड्यूटी करते हैं, हमारा काम करने के बाद अगर टाइम मिलेगा तो बच जाएंगे। और दूसरी बात, जो आप डॉक्टर के मर्डर केस के बारे में बात कर रहे हैं, तो उससे देखो डर का माहौल तो रहता ही है। हमारे को भी डर लगता है कि ऐसी घटनाएं हमारे साथ भी हो सकती है, हमारे फीमेल स्टाफ सुरक्षित नहीं है। तो उसके लिए हम सरकार से निवेदन करेंगे कि उनकी सुरक्षा के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाएँ। बाकी देखो, हम तो लगे रहते हैं हमारे काम में, तो कोई कमी नहीं। एक ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात करूँ क्योंकि सीकर जिला है, अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में बसता है, आप भी ग्रामीण सेवा देते हो। मैं देखता हूँ कि त्योहार पर एक अलग उत्साह होता है गाँव में इधर से उधर जाना। तो पहले जैसे घर का भी हल्का फुल्का प्रेशर रहता होगा, मम्मी का है, मिसेस का है, बहन आ रही है, आज तो थोड़ा लेट चले जाइए, तो उसको बैलेंस कैसे करते हो, कैसे घर को समझाते हो? वो कम टाइम दे पाते हैं, फिर पहले ड्यूटी का काम करेंगे, फिर इधर से छुट्टी होगी तब दौड़ भाग करके थोड़ा बहुत टाइम उनके लिए भी निकालेंगे। प्रेशर तो रहता है, ये त्योहार के दिन भी छुट्टी नहीं है, लेकिन अब जो जनता दुखी रहती है तो पहले काम उनका करना।
अभी कितने आपके स्टाफ में आए हुए हैं और कैसे क्या हॉस्पिटल की व्यवस्था है और कैसे आज के दिन को कैसे कितना टाइमिंग में आप पूरा करोगे, क्या है आज का मतलब? जी अभी हम 2 स्टाफ हैं, आज हम कर रहे हैं। बाकी स्टाफ को हमने छुट्टी पे भेज दिया है कि जो दूर के थे कि भाई आप रक्षाबंधन बना के आ जाओ, हम थोड़ा नज़दीक के हैं तो हम ड्यूटी करके वहाँ ज्वाइन करते हैं। आप देख सकते हो कि मैं जिस चिकित्सा कर्मियों की बात करता हूँ, अक्सर मैं बताता हूँ कि आपातकाल में कुछ कर्मी ऐसे होते हैं, चाहे वो चिकित्सा से जुड़े हुए हो, आपको डाक विभाग से जुड़े हो, ट्रक ड्राइवर हो, पुलिस महकमा हो, ये वो लोग होते हैं कि देश के अलग अलग कोने में, अलग अलग भाग में, चाहे कोई भी होली, दिवाली, रक्षाबंधन हो, लेकिन अपने दायित्व को निभाते हैं। और आज इसी कड़ी में हमें सीकर जिले के कई हॉस्पिटल है, कई लोगों के पास जा रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि ये अपने दायित्व को कितना महत्व देते हैं। और जयपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बजाज नगर में डेयरी एजेंट से लूट का मामला। डेयरी एजेंट फुरकान अली को टक्कर मारने की बात कहकर बदमाशों ने रोककर लूटपाट की। काले शीशे की स्विफ्ट कार सवार 4 बदमाशों ने लूट की है। बिना नंबर के स्विफ्ट कार की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पीड़ित ने बताया करीब 8 से 9 लाख रुपए थे बैग में। गांधीनगर सर्किल की तरफ मूवमेंट पर पुलिस कर रही है सीसीटीवी की पड़ताल। पुलिस ने शहर भर में नाकाबंदी कराई है। 12:02 पर बजाज नगर थाना रोड के एजी कॉलोनी समेत ये घटना घटी है। वहीं पुलिस के आलाधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर लूटपाट की घटना सामने आई है। एक व्यक्ति से लगभग 8 से 9 लाख रुपए लूटे गए हैं। पुलिस ने शहर भर में नाकाबंदी करा दी है। संवाददाता राकेश दादी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राकेश, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर अभी? देखिए, बजाज नगर थाना इलाके में डेयरी एजेंट से लूट हुई है। स्विफ्ट कार सवार बदमाशों ने बाइक सवार जो डेयरी एजेंट है उसके टक्कर मारी है और टक्कर मार के जो बैग था वो छीनकर फरार हुए हैं। गांधीनगर सर्किल इलाके में उनका मूवमेंट देखा गया है, क्योंकि जहां ये घटना हुई है वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए नहीं है। तो पुलिस के जो स्पेशल टीम में तैनात जो लोग हैं वो लगातार इलाके में सीसीटीवी खंगाल रहे हैं। वहीं संदिग्ध जो कार है, बिना नंबर की कार है, उसकी तलाश भी की जा रही है। पूरी जयपुर शहर में नाकाबंदी करवाई गई है। और जब पीड़ित से पुलिस ने जानकारी ली तो पीड़ित ने बताया कि बैग में 8 से 9 लाख रुपए कलेक्शन के थे और पीड़ित को चोट भी आई है गिरने से। उसका उपचार भी किया गया है। बहरहाल बदमाशों को तलाशने में पुलिस की टीमें अलग अलग जगह तैनात है और वहीं सीसीटीवी पड़ताल से इन बदमाशों की तलाश की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका अधिक जानकारी देने के लिए।